जयपुर और कोटा में होटल, रियल एस्टेट और ज्वेलरी कारोबारी ग्रुप पर छापे का दूसरा दिन। आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। अब तक जांच में बरामद हुए काली कमाई के दस्तावेज। 45 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का हो सकता है खुलासा। भरतपुर पहुंचे सतीश पूनिया आज पसोपा गांव भी जाएंगे और साधु संतों से करेंगे मुलाकात। पूनिया ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार नैतिक होती तो जांच सीबीआई को सौंपती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सरकार के नुमाइंदे इसमें शामिल हैं। भरतपुर में संत समाज के आक्रोश को पूनिया ने बताया जायज। पूनिया ने कहा, संत का आत्मदाह सरकार के लिए तकलीफ का बनेगा कारण। सरकारी अधिकारियों की हठ धर्मिता के चलते संत को करना पड़ा आत्मदाह। राजस्थान के तमाम जिले के सरपंचों ने अपने ही विभाग के मंत्री रमेश मीना के खिलाफ मोर्चा खोला। मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े सरपंचों ने कल से जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालने का ऐलान किया, जिसके बाद प्रदेश भर के सरपंचों के जयपुर आने का सिलसिला शुरू। सरपंच मानसरोवर इलाके में महापड़ाव डालेंगे। सरपंचों ने साफ कर दिया है, जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा उनका अनिश्चितकालीन महापड़ाव जारी रहेगा। राजसमंद के अंजना गांव में 2 मकान पर दीवार गिरने से मकान हुए जमींदोज। मकान के पास बनी हुई ऊंची दीवार गिरने से हुआ हादसा। दोनों ही मकानों की छत समेत दीवार टूटकर नीचे गिरी। दोनों ही मकानों में रखा हुआ सामान नष्ट। झुंझुनू के बुहाना में ट्रक में टायर में लगी आग। ट्रक चालक और खलासी की सूझबूझ से पाया आग पर काबू। ट्रक में क्षमता से ज्यादा पत्थर रोड़ी भरी होने के कारण टायर्स में लगी आग। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में लंपी डिसीज की एंट्री। अब तक संक्रमित गाय की मौत नहीं हुई है, लेकिन हालत गंभीर है। गौशाला में एक ही बाड़े में सभी संक्रमित गायों को रखा गया है, जिससे बाकी गायों पर संक्रमण का खतरा न बढ़े। नागौर के रियावंडी उपखंड में लंपी स्किन डिसीज ने दस्तक दी। गांव पादुकला और थावला में गौशाला में लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर किया जा रहा दवा का छिड़काव। गौ रक्षा दल ने पच नीमड़ी की ढाड़ी में खाली पड़ी गौशाला को अस्थायी अस्पताल बनाया। यहां पर किया जा रहा है गौवंशजों का इलाज। नागौर के डीडवाना में लंपी स्किन डिसीज के चलते ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने टीकाकरण और प्राथमिक उपचार की शुरुआत की। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सिंघाना गांव के पशु चिकित्सक शिवा चौधरी और ग्रामीणों ने आवारा गौवंश के टीकाकरण का अभियान शुरू किया। डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले गेहूं का गबन करने के मामले में एक्शन। 3 डीलर्स और 1 लैंपस व्यवस्थापक के खिलाफ रसद विभाग ने दिखाई सख्ती। चारों के खिलाफ पीडीआर एक्ट के तहत हुआ मामला दर्ज। 40 लाख रुपए होगी वसूली। हनुमानगढ़ में कृषि पर्यवेक्षक 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप। आरोपी दयाराम नोहर की मालवानी में पदस्थापित है। डिग्गी की फाइल सेंशन करवाने के एवज में ली थी राशि। 40,000 की मांग के बाद 20,000 में हुआ था सौदा तय। बांसवाड़ा जिले में चोरी की वारदात। मुरडी गांव के पास बस स्टैंड के पास शिव मंदिर में नकाबपोश चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। दान पेटी तोड़कर नकदी चुराकर ले गए चोर। चोरों की वारदात हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। जयपुर में एसएमएस अस्पताल परिसर से 4 महीने के बच्चे का अपहरण। दादी को चकमा देकर आरोपी बच्चे को लेकर हुआ फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश जारी। करौली के ससेड़ी गांव में शमशान घाट से एक महिला के जलते हुए शव को पुलिस ने उठाया। महिला की मौत के बाद ससुराल वाले चोरी छुपे कर रहे थे अंतिम संस्कार। महिला की संदिग्ध मौत के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया जलाकर मार देने का आरोप। जयपुर के कालाडेरा इलाके में एक शातिर ठग गिरफ्तार। आरोपी मोहम्मद दानिश अंसारी ने फर्जी फॉर्म बनाकर लाखों रुपए ऐंठे। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट और ठगी के करीब 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से तलवार, गुप्ती लोहे के पाइप, मिर्ची पाउडर और काले नकाब भी बरामद किए। अजमेर के जोन्सगंज इलाके में 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। फांसी का फंदा लगाकर दी जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद सौंपा परिजनों को। राजसमंद के आमेठ में चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना। चोरों ने करीब 25 लाख नकदी पर किया हाथ साफ। आमेठ थाना पुलिस जांच में जुटी। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना इलाके में पुलिस ने झूठी शादी करवाकर लोगों से ठगी करने वाले फरार दलाल को किया गिरफ्तार। आरोपी दलाल पिछले 2 साल से फरार था। फरार आरोपी दलाल गुजरात में एक मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था। उदयपुर के कोटरा में चिकित्सा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। विभाग की विशेष टीम ने अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन कर रहे झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ की कार्रवाई। टीम ने 3 क्लिनिक को सीज करते हुए 2 झोलाछाप डॉक्टर्स को लिया हिरासत में। धौलपुर पुलिस ने जिले के अलग अलग स्थानों पर अवैध बजरी के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसपी धर्मेंद्र सिंह के आदेश के बाद सैकड़ों ट्रॉली बजरी को स्टॉक को नष्ट किया गया।
सवाई माधोपुर में बजरी माफिया ने कांस्टेबल पर किया जानलेवा हमला। कांस्टेबल सीताराम की बाइक पर चढ़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली, सीताराम ने कूदकर बचाई अपनी जान। 12 के अटरू में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की और जेल कॉलोनी से 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। कार्रवाई से खनन करने वालों में मचा हड़कंप। जालौर जिले के बागोड़ा में चामुंडा मेडिकल में हुई लूट का खुलासा। आरोपियों ने शौक पूरे करने के लिए मेडिकल से लूटे थे 92,000 रुपए। 17 दिन के बाद पुलिस ने दोनों अपराधी को किया गिरफ्तार। श्रीमाधोपुर में मऊ इंडस्ट्रीज एरिया में मिला शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। सीकर के सुख संतोषी अपार्टमेंट से एक बाइक चोरी होने का मामला है सामने। चोरी करने का फुटेज भी सामने आया। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू की। करौली में हत्या के प्रयास और मारपीट के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास। एडीजी प्रशांत अग्रवाल ने सुनाया 10 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपए के जुर्माना भी लगाया। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना इलाके में पुलिस ने तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए एक कार को जब्त किया है। पुलिस ने कार से 11 कार्टन शराब बरामद किया। एक तस्कर गिरफ्तार। सीकर के बजियानाव गांव इलाके में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। कमरे में लटकता हुआ मिला 25 वर्षीय राकेश कुमार का शव। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। बांसवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नदी में अवैध बजरी खनन करते हुए 4 जेसीबी मशीन को किया जब्त। पुलिस की कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। झालावाड़ जिले के चौ महिला में बदमाशों की करतूत। अस्पताल में आई नई एम्बुलेंस के तोड़े शीशे। अस्पताल के चौकीदार ने एक बदमाश को दबोचा, बाकी बदमाश हुए फरार। जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने बिना वीजा के पकड़े 2 यात्री। ओमान मूल के 2 यात्री बिना वीजा के पहुंचे जयपुर। सलाम एयर की उड़ान से मस्कट से जयपुर आए दोनों यात्रियों के पास नहीं था भारत आने का वीजा। जयपुर में सचिवालय में महिला कार्मिकों के साथ मारपीट। 2018 बैच के कार्मिक अक्षय भटनागर ने महिला को बोतल मारी। महिला कार्मिकों ने डीओपी मुख्य सचिव रजिस्ट्रार से की शिकायत। शिक्षकों की कार्मिकों और 12 सूत्री मांगों को लेकर जालौर में सभा का आयोजन किया गया। शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश फूटा। बैठक में समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उदय सिंह डिगार ने दी आंदोलन की चेतावनी। सीकर के माधव स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज करने की लगातार विरोध जारी है। स्कूल को मर्जर करने के विरोध में अब शिक्षक संघ शेखावत ने आंदोलन की चेतावनी दी है। 8 अगस्त से 16 अगस्त तक कलेक्ट्रेट के बाहर क्रमिक अनशन किया जाएगा। बीकानेर जिले के मिठड़िया में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खाली पदों को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। ग्रामीण और स्कूलों ने छात्रों ने स्कूल के गेट पर जड़ा ताला। स्कूल के आगे के रास्ते पर लगाया जाम। टोंक जिले के बनेठा में ग्राम पंचायत के द्वारा अवैध पट्टा जारी करने और अतिक्रमण को होने वाले विरोध में किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। किसानों की मांग है कि शिकायतों और आपत्ति के बाद भी पट्टा जारी करने और पक्का अवैध निर्माण किया जा रहा है। जब तक अतिक्रमणियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना रहेगा जारी। शाहपुरा कस्बे की दिल्ली रोड पर बारिश की वजह से बेकाबू होकर स्कूटी फिसल गई। हादसे की वजह से स्कूटी पर सवार 2 छात्राएं हुई घायल। बारा शहर में कोटा रोड ओवरब्रिज से हुआ हादसा। टायर फटने से गेहूं से भरा हुआ ट्रक बेकाबू होकर रेलिंग से जा टकराया। हादसे के चलते करीब 1.5 घंटे तक यातायात रहा बाधित। क्रेन की मदद से हटाया गया। किशनगढ़ बास में ग्राम मोटुका चौक के पास बाइक और बोरेलो में हुए आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में मां बेटी की हुई मौत। झालावाड़ के भवानी मंडी इलाके में युवक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। मृतक कैलाश सेन उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए घर से निकला था, लेकिन हादसे का हुआ शिकार। जोधपुर के लूडी रेलवे स्टेशन पर 16 ट्रेनों के ठहराव नहीं होने के चलते स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना काल लगभग खत्म होने को आया है। आम जिंदगी भी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन लूडी स्टेशन पर व्यवस्थाएं अभी भी दुरुस्त नहीं है। जयपुर में हो रही बारिश के चलते बिगड़े हालात। बारिश के बाद सीकर रोड हुआ जलमग्न। सड़कों पर पानी भरने के चलते वाहन चालक हुए परेशान। बारा की सारथल समेत इलाकों में तेज बारिश के चलते कस्बे में बरसाती नाला उफान पर। इसके चलते पार करते समय तेज बहाव में एक युवक बहा। युवक की तलाश जारी। हनुमानगढ़ जिले में रावतसर में बरसाती पानी का निकास नहीं होने के चलते महामारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते आक्रोशित लोगों ने अब आंदोलन शुरू किया। जयपुर में जेडीए की 10 इकोलॉजिकल जोन में हुई कार्रवाई। 3 अलग अलग जगह पर 12 बीघा पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को किया गया ध्वस्त। ग्राम बगराना में रोडवेज बस डिपो के पीछे ध्वस्ती करने की कार्रवाई।
झुंझुनू जिले के मलसीसर के वार्ड नंबर 7 में हाल बेहाल। बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, आधा दर्जन परिवार बेघर होने को मजबूर। यहां पर रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने की समस्याएं पैदा हो रही हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के पहले ही दिन ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। लोगों को नहीं मिल रही कंफर्म टिकट के लेकर मारामारी शुरू। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में 3 दिवसीय भगवान परशुराम महादेव मेले में उमड़े लोग। मेले के दौरान करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने भगवान परशुराम महादेव के किए दर्शन। अजमेर के नए CMHO अनुज कुमार पिंगोलिया ने अपना पदभार संभाला। इस दौरान शुभकामनाएं देने वालों का लगा रहा तांता। लोहावट के कई गांव में 27 जुलाई को हुई अतिवृष्टि से हुई बर्बादी। लोगों के घर और खेत में खड़ी फसलें हुई बर्बाद। अब पानी के उतार पर लोग लौट रहे हैं घरों की ओर। बर्बादी के बाद लोगों के सामने खड़ा हुआ आशियाने का संकट। गोपालगढ़ क्षेत्र की नाटसर ग्राम पंचायत मनरेगा स्कीम के तहत निर्माणाधीन खेल मैदान का विकास अधिकारी शिवदान सिंह ने निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। अलवर जिले की खैरथल नगर पंचायत पालिका में विधायक दीपचंद खैरिया की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ। पार्षदों ने कस्बे में सड़क, पानी, लाइट व्यवस्था और कस्बे में CCTV लगाने को लेकर मुद्दे उठाए। राजगढ़ उपखंड अधिकारी OP मीणा ने लंपी स्किन डिसीज को लेकर शहर में स्थित भौरंगी और नंदी गौशाला का निरीक्षण किया, हालात का जायजा भी लिया। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के तबेला स्थित शिव मंदिर पर शिव परिवार मंडल की ओर से शिव जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में गायकों ने शानदार भजन की प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अलवर जिले के नीमराना में बालिका उच्च विद्यालय में सशक्तिकरण सभा का आयोजन हुआ। सभा सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान के तहत छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर बताए। सवाईमाधोपुर जिले के सलेमपुर गांव में विलुप्त होती दुर्लभ प्रजाति की पेंगुइन मिला। आपको बता दें, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पेंगुइन को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। सीकर के फतेहपुर में अखिल भारतीय किसान सभा में 2 दिवसीय जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लेते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। आरआई उपखंड मुख्यालय पर ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण कई कॉलोनियों में भरा बरसात का पानी। जुगलीपुरा, ढसू, गोठियाना गांव में सड़कों पर भरा जल जमाव। बारा में घटिया सड़क निर्माण की खुली पोल। समरानिया से नारायणखेड़ा गांव को जोड़ने वाली सड़क निर्माण के 2 महीने के बाद ही उखड़ने लगी है। सड़क में हुए बड़े बड़े गड्ढे, लोग परेशान। उदयपुर में शांति और अहिंसा निदेशालय की ओर से बैठक आयोजित हो रहे 3 दिवसीय गांधी दर्शन आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। महाराणा प्रताप कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय सभागार में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। गांधी जी के विचारों पर चलने का लिया गया संकल्प। बूंदी में जिला कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अस्पताल में मिली अव्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने जताई नाराजगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर सेवारत और पेंशनर्स रेल कर्मियों के लिए शिविर का आयोजन। चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उम्मीद चिकित्सा पहचान पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर लगाया गया। लंपी बीमारी से प्रदेश में गौवंशों की हो रही मौत। सीकर में बीजेपी ने उठाई मांग। लंपी बीमारी की रोकथाम और गौवंश संरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने सरकार के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर में सेना से रिटायर होकर लौटे फौजी का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। भारतीय सेना में 23 सालों तक अपनी सेवाएं देकर लौटे मेजर हवलदार के लिए लोगों ने पाली मोड़ से पैतृक गांव मऊ तक फूलों से स्वागत किया। झुंझुनू में दिखी सांप्रदायिकता सौहार्द की तस्वीर। बेसहारा व्यक्ति की अर्थी को मुस्लिम लोगों ने दिया कंधा देकर कराया अंतिम संस्कार। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में युवा शास्त्रीय संगीत समापन का समारोह हुआ। बांसुरी गायन, इसके अलावा तबले और कथक की महफिल सजी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे युवाओं ने दर्शकों का मन मोहा। ईडी के एक्शन पर सड़क से सदन तक तकरार। राज्यसभा में खड़गे और पीयूष गोयल के बीच तीखी झड़प। विपक्ष ने लगाए ईडी की तानाशाही नहीं चलेगी किनारे। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला सख्त। बिरला के ने कड़े शब्दों में विपक्ष को नसीहत दी। वेल में खड़े होकर आसन से बात करेंगे तो करूंगा कार्रवाई, अपनी जगह जाएंगे तो ही दूंगा बात रखने का मौका। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। बोले, हमें धमकाया जा रहा लेकिन हम न डरेंगे ना भागेंगे। यंग इंडिया कंपनी पर ईडी की कार्रवाई पर बोली बीजेपी, ना रण होगा ना रन, कानून होगा एक्शन। दिल्ली में यंग इंडिया का दफ्तर ईडी ने किया सील। कुछ और एक्शन की भी तैयारी। कहा, कांग्रेस को खत्म करने की मंशा कभी नहीं होगी पूरी। हर घर तिरंगा अभियान पर राहुल गांधी का हमला। कहा,
खादी छोड़कर चीन से प्लास्टिक तिरंगा इंपोर्ट कर रही है सरकार। राहुल ने पूछा, 52 सालों तक आरएसएस ने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? आरएसएस बोली, तिरंगे पर राजनीति ना करें। गुजरात में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज। सूरत में तिरंगा मार्च में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोग। पात्राचौल घोटाले में संजय राउत की बड़ी मुश्किलें। 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। राउत ने कोर्ट से की बिना एसी रूम वाले कमरे की मांग। सूत्रों के मुताबिक कल हो सकता है महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद कैबिनेट विस्तार की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन। एम्स के ऑडिटोरियम का लोकार्पण। टोबैको कंट्रोल सेंटर की भी देगी सौगात। 15 अगस्त पर दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर आईबी का अलर्ट। लश्कर जैश के जरिए आईएसआई करवा सकता है हमले। टिफिन इंडस्ट्री की बम से हमले का खतरा। श्रीनगर के अलूच बाग में पुलिस की टीम पर आतंकी हमला। जवाबी कार्रवाई के बाद भाग निकले आतंकी। टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। असम टेरर मॉड्यूल में हिमंता सरकार की बड़ी कार्रवाई। जिहादी ट्रेनिंग देने पर मदरसे पर चला बुलडोजर। आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला से कनेक्शन की बात आई सामने। एमपी के जबलपुर में हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के भाई के मकान पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण विभाग ने की कार्रवाई। बिहार के नालंदा में बेपटरी हुई मालगाड़ी। 8 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद बोगी पर चढ़कर सेल्फी लेना युवक को पड़ा महंगा। बोगी में करंट आने से हुई मौत। मुंबई में पकड़ी गई 1400 करोड़ की ड्रग्स। मुंबई के नाला सोपारा इलाके में पकड़ी गई ड्रग्स। 5 ड्रग पेडलर्स को भी किया गया गिरफ्तार। लखनऊ के पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में मिली क्लर्क विपिन सिंह की शव। पुलिस ने मौके से शराब की बोतल को भी बरामद किया। यूपी के जालौन में चाचा भतीजी के बीच जमकर हुई मारपीट। बीच बाजार काफी देर तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दुकान से 9 लाख रुपए की चोरी का मामला। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में कांस्टेबल ने सर्विस गन से खुद को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज मिलेगी सौगात। सीएम भूपेश बघेल 5 करोड़ 60 लाख रुपए का करेंगे भुगतान। देहरादून के राजपुर में तेज बारिश के बाद घरों में आया मलबा। मलबे में फंसी एक महिला को देर रात पुलिस ने किया रेस्क्यू। अंधेरी में लगातार हो रही बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। सबवे में भरा पानी। आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। एमपी में फिर एक्टिव हुआ मानसून। 2 दिन तक जिले में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी जताई आशंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी दावों की खुली पोल। कई गांव में घुसा बागमती नदी का पानी। आवागमन हुआ बाधित। पानी के बीच मजबूर हैं लोग। देश में मंकीपॉक्स के मामले बढ़कर हुए 9। दिल्ली में नाइजीरिया की एक महिला को हुआ मंकीपॉक्स। दिल्ली में कुल 4 मामले आए सामने। रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा। टीटी को मिला हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस। ट्रेन में खाली बर्थ वेटिंग वाले यात्री को खुद का खुद हो जाएगी अलॉट। ताइवान के बाद दक्षिण कोरिया पहुंची अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी। अपने संबोधन के दौरान कहा था, सुरक्षा के मुद्दे पर ताइवान का साथ देगा अमेरिका। चीन से बढ़ते खतरे के बीच ताइवान के लोगों को दी जा रही मिलिट्री ट्रेनिंग। न्यू ताइपे में एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ने दी लोगों को ट्रेनिंग। हथियार भी चलाना सिखाया जा रहा। चीन की सेना ने ताइवान की सीमा पर किया फायर ड्रिल और टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन। अमेरिकी ताइवान के सामने चीन का शक्ति प्रदर्शन। अजरबैजान की रक्षा मंत्रालय का बयान। अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में विरोधी सैनिकों के खिलाफ चलाया सैन्य ऑपरेशन। 2 सैनिकों की मौत, 14 घायल। आइसलैंड में फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। दक्षिण पश्चिमी इलाकों में फटा ज्वालामुखी। जमीन से लावा निकलता हुआ नजर आया।